चप्पल जूता आपके बाबा, आपके दादा, आपके चाचा पहन रहे थे 1990 में, आज राष्ट्रीय जनता दल के गुंडा हो गया। लेकिन जिसके गोद में बैठे हो वो कहाँ कर क्या कर रहा था? जिसके गोद में बैठे हो 1990 के दशक को भुला गए और माननीय लालू यादव के कोस रहे हो। दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तुम नकली अम्बेडकरवादी का चोला पहन करके और सामंती की गोद में बैठ करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। मैं आपसे ये जवाब पूछ रहा हूं कि समाज किस धारा में ले जाना चाहते हो? बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान दिए थे, सबको जीने रहने का अधिकार दिया था, और इस अधिकार को तुम सामंतियों को गोद में बैठ के बेचने का काम कर रहा था। मैं राजेंद्र राम बेचने का काम नहीं करता हूँ। राम के परिवार को आप कुर्सी पर बैठते हैं, आप नीचे बैठते हैं, मैं वीडियो देखा हूँ, नीचे बैठे हैं। दोहरी राजनीति कौन सा मान सम्मान आप दे रहे हैं गौरव राम के परिवार को? आप कुर्सी पर बैठे हैं और गौरव राम का पूरा परिवार, बेटी पत्नी नीचे बैठी है, वो स्टेटमेंट दे रही है आपके सिखावे पर, आपके कहने पर स्टेटमेंट दे रही है। आप ट्रेनिंग करवा के स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या? इस क्षेत्र को कैसा संदेश आप देना चाहते हैं? किस मोड़ पर जाएगा अनुसूचित जाति के लोग? मैं खास करके नकली अम्बेडकरवादी का चोला पहनने वाले से, जो आपके गोद में बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं डंके के चोट पर आग्रह किया है कि माननीय विधायक जी, आप उस पीड़ित परिवार जो गोनऊ राम का है उसको मेरे हवाले कीजिए। मैं महादलित परिवार का हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का जिला उपाध्यक्ष के नाते मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे हवाले कीजिए। समाज के बीच में बैठा के मैं आपको डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ, मैं उसको परिवार को बसाऊंगा लखनऊ में जाके, 2 कट्ठा जमीन मैं दूंगा राजेंद्र राम, वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन आप तो बधुआ मजदूर बना के रखे हैं। दुर्भाग्य इससे बात और है यह क्या कि वहाँ गोनौराम उनकी भैंसी खियाता है, और गोनौराम का भैंसी लालू छपड़ा और नया टोला के लोग खियाता है। दुर्भाग्य तो इस बात का जानना चाहिए लोगों को। इस संदेश जनता दल के गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे 1990 के दशक के पहले। याद कर लो यारो कि हमारी और आपकी क्या हालात थी। आप उसको कोसने जा रहे हो जो 85% गरीब किसानों को दूरा पर बैठाने का काम किया आदरणीय पुरोधा लालू यादव ने। सामाजिक न्याय का पुरोधा 1990 में कौन हाजिर था? देश आजाद हो गई थी, संविधान लिखा के पटक पर आ गया था, कुछ क्षेत्र में संविधान लागू हो गया था। 1990 में क्या बिहार में संविधान काम कर रहा था? किसकी सरकार चल रही थी? भगवत आजाद मुख्यमंत्री थे। ये आपको बिंदेश्वरी दुबे की शासन चल रहा था, मिस्टर जगन्नाथ मिश्र की शासन चल रही थी, चंद्रशेखर जी का शासन चल रहा था। ये शासन 1990 में चल रहे थे। क्या वैसे चोला पहन के दौड़ने वाले, नारा लगाने वाले से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या आजादी मिल गई थी आपको? चप्पल जूता आपके बाबा, आपके दादा, आपके चाचा पहन रहे थे 1990 में, आज राष्ट्रीय जनता दल के गुंडा हो गया। लेकिन जिसके गोद में बैठे हो वो कहाँ कर क्या कर रहा था? जिसके गोद में बैठे हो 1990 के दशक को भुला गए और माननीय लालू यादव के कोस रहे हो। दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तुम नकली अम्बेडकरवादी का चोला पहन करके और सामंती की गोद में बैठ करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। मैं आपसे ये जवाब पूछ रहा हूं कि समाज किस धारा में ले जाना चाहते हो? बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान दिए थे, सबको जीने रहने का अधिकार दिया था, और इस अधिकार को तुम सामंतियों को गोद में बैठ के बेचने का काम कर रहा था। मैं राजेंद्र राम बेचने का काम नहीं करता हूं। मैं समाज को मुख्य धारा और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। ऐसे लोग से सावधान। समाज को मैं इस माध्यम से समाज से आग्रह करता हूं, ऐसे गलत नीति करने वाले और ये नकली अम्बेडकरवादी से सावधान रहने की। तो लड़ाई लड़ रही थी। जिस दिन घटना घटी उस दिन भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे, माननीय शंकर प्रसाद यादव के नेतृत्व में वहां मीटिंग कर रहे थे कि
हम लोग कह रहे थे कि पुलिस को हम लोग 144 लागू करो। ये मीटिंग हम लोग का चल रहा था कि 44 लागू हो जाता, माने 144 धारा 144 लागू हो जाता तो यहाँ कोई नहीं आते, ये मामला ऐसा गंभीर। लेकिन पुलिस हम लोग को बात नहीं माना, जिसका कारण है पुलिस भी इस बात का खमियाजा भुगता और यहाँ के समाज के लोग भी भुगते। कोई आदमी आया, आक्रोशित बात बोला और तोड़ फोड़ शुरू हो गया। ये घटना है। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल मांग कर रहा है। परिवार घर आना नहीं चाह रहे, घर आना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती उनको घेर करके रखा गया। यहाँ तो आजादी है, यहाँ तो सब लोग रह रहे हैं, उनको कोई नहीं घेर रहा है और उन्हीं को जबरदस्ती घेर रहा है। वो तो जबरदस्ती राजनीति की साजिश हो रही है उनको बैठा। राम पोखरारा की हत्या हुई, आप माननीय विधायक, आप 20 साल से विधायक है, आपने क्या दिया उसको, विनोद राम के पोखरारा वालों को। लेकिन यहाँ के हमारा जो प्रतिनिधि करने वाले हैं, यहाँ के प्रत्याशी माननीय शंकर प्रसाद यादव जी के द्वारा वहाँ जो है पोखरारा में सामुदायिक भवन माने बनवाया गया, सहानुभूति दिया, लेकिन आपने नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमलपुरा में राम बिरादरी के लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आपने वहां नहीं गया और हम लोग वहां देखे और दाह संस्कार किए। पूर्व मंत्री आदरणीय हिंद केसरी बाबू उस समय जीवित थे, उनके नेतृत्व में हम लोग देख रहे। राष्ट्रीय जनता दल देखा गया कि शंकर प्रसाद यादव वहां पहले से पड़ाव कैंप लगा करके काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चक्की सुहागपुर की घटना शंभूराम की है, आपके क्षेत्र में पहले था। आप 20 वर्ष के विधायक है, क्या दिया आपने? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मघई राम अभी हाल ही में बगले में मघई राम है, इसी प्रखंड के बगल में उनका घर है, उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। राष्ट्रीय जनता दल के परिवार, राष्ट्रीय जनता दल और माननीय शंकर प्रसाद यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर हम लोग मघई राम के बेटी के साथ बलात्कार कर रहे जुल्मी के खिलाफ में अविलंब उसको जेल के सलाखों में पकड़ के प्रशासन बंद करो, हम लोग धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन आपने नहीं किया। आप क्या करना चाहते हैं? हम खास करके अब उनके साथ जो है मुखौटा पहन के, अम्बेडकरवादी का मुखौटा पहन करके गलत समाज को तोड़ने के साजिश करने वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि हाल ही में गोपालगंज में पासवान शिक्षक के साथ सिंह बिरादरी के लोगों ने मोछ उखाड़ कर उनकी हत्या कर दिया। ये नकली अम्बेडकरवादी लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आप वहां गए?